ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपा सिततीर्थ सरस्वती हरतोनु दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशतष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवीः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वंदे सुदत्ति कावसगो कौतसलोच्य अंगोवंग पैण्य पाहुड़य परियम सुत्त पड़मानियोग पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय थुदम कहायम सयानिच्य कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुख को कमख वोहि लाहो सुगै गमनम समाहि मणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्हन्ति अठकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम्य निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणमतु मां साधवा। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान् समदंस समचारि जुत्तणं पंचविहाचारणम् आयर्यणम् आयरादि सुज्ञानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यण गुणपालन रयाणं सव्यसाहुणं निच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुख को कमख वोहि लाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती आदि बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती रवि दीदी को वंदना। जय जिनेन्द्र सभी लोगों को। गाथा नंबर 61। कदक फल जुद जलम वा सर्ये सर्वाणियं वनिमलयं शैलो वसंत मोहो वसंत कसाय वो होदी। कदक फल जुद जलम वा सरये सर्वाणियं वनिमलयं शयलो वसंत मोहो वसंत कसायो होदी। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना। कितने गुण स्थान पढ़ लिए हम लोगों ने? 10। अभी अपन 9 पढ़ 11वां पढ़ रहे दीदी, 10 पढ़ लिए। ये अभी उपशांत मोह है ना। अब 11वां गुण स्थान चल रहा है। 10 हो गए है ना, 10 तक पढ़ लिया। 11वें का स्वरूप क्या है? तो कदक फल जुद जलम्बा। कदक फल यानी निर्मली फल, जिसको पानी में डालने से पानी स्वच्छ हो जाता है, फिटकरी आदि, तो उससे युक्त जलम्बा यानी जल की तरह है। निर्मली फल से युक्त जल की तरह मतलब बिल्कुल स्वच्छ।
अथवा शरद ऋतु में सर्वाणियम व निम्मलयम। सर ये शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर की जल की तरह। जो शरद ऋतु आती है ना, तो तालाब के किनारे खड़े होकर के देखो तो नीचे कोई चीज पड़ी होगी तो वो भी दिख जाएगी, इतना स्वच्छ जल हो जाता है। संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले सयल उपशंत मोहो, संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को क्या कहते हैं? उपशांत कषाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। 11वें उपशांत कषाय नामक जो गुणस्थान है उसके निमित्त क्या बनते हैं? तो सर्वमोहिनी कर्म का उपशम और पूर्ण वितराग निर्मल दशा। ये चित्र दिख रहा है जी है ना? इसमें जी, नीचे जी। बैठ गया है, ऊपर का जल एकदम स्वच्छ है, तो निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल है ये। और शरदकालीन सरोवर का जल भी इसी को मान लो थोड़ी देर के लिए सरोवर, तो इस तरह से ऊपर से स्वच्छ हो जाता है और नीचे। ये उपशांत कषाय गुणस्थान में क्या होता है? अप्रत्यख्यानावरण 4, प्रत्यख्यानावरण 4, संज्वलन 4 और नौनो कषाय, कुल 21 प्रकृतियों का क्या हो जाता है? उपशम हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है। और अंतर्मुहूर्त होने के बाद क्या होता है? अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होने के बाद क्या होता है? नियम से वो नीचे के काल गुणस्थान क्षय में गिर जाएगा क्षय वो। और भाव क्षय दोनों है। हाँ, काल क्षय और भाव क्षय दोनों है। अगर काल पूरा हो जाता है तो नियम से नीचे के गुणस्थान में पतन होता है, और भाव क्षय हो जाता है तो मरण हो जाता है, तो सीधे चौथे गुणस्थान में चला जाता है। इस गुणस्थान में कौन से कर्म का आश्रय होता है? तो साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है, और वो आश्रय भी क्या कहलाता है? ईरियापथ आश्रय कहलाता है। 11वें गुणस्थान से पतन के कारण बता दिए, कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? कालक्षय और भावक्षय ना। तो ये है यहाँ पर 11वां गुणस्थान। इतने दूर तक यहाँ पे जाके उसका काल क्षय हो जाता है, तो गुणस्थान का समय समाप्त हो जाने पर क्या होता है? नियम से 10वां गुणस्थान होगा, फिर 9वां, फिर 8वां, ऐसे क्रम से। और भावक्षय मतलब आयु समाप्त हो जाने पर क्या होता है? नियम से देवगति होती है। क्यों होती है देवगति? क्योंकि वो देव में ही जाएगा ना। संयम से सही है सब, है ना? वो नियम से देवगति में जाता है। इतनी विशुद्धि बढ़ा करके ऊपर जाने वाला जीव दूसरी गति में जा ही नहीं सकता। अगर किसी जीव ने देव गति के अलावा बाकी 3 गतियों में से किसी गति का बंद कर लिया है आयु का, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अगर उसका मतलब अगर उसका उपशम श्रेणी में मरण होने वाला है, चढ़ेगा भी तो फिर वहां पे मरण नहीं होगा, है ना? जिसने आयु बंद की देव गति की वही चढ़ता है वहां पर, है ना? जी। और आयु बंद कर लिया है तो छपक श्रेणी भी नहीं चढ़ेगा। छपक श्रेणी तो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अंतिम भाव रहता है उसका, छपक श्रेणी वाले का, है ना? उसका तो मरण होता ही नहीं है। बिल्कुल। उसको तो आयु बंद होगा ही नहीं। नीचे आते तो जैसे गिरते हैं तो फिर सांप्रदायिक आश्रय हो जाता है इनका। हाँ, नीचे आके सांप्रदायिक आश्रय होने लगेगा। दीदी वो 11वें गुणस्थान में अगर मरण करता है, भोक्षय है, तो वहाँ मरण करता है तो वहीं मरेगा या मरने के लिए चौथे गुणस्थान आएगा? नहीं, वही मरण हो जाए, उसी गुणस्थान में मरण हो जाता, और जन्म लेते और ही फिर उसका दूसरे चौथा हो समय, जाएगा हाँ, बाद। दूसरे समय में चौथा गुणस्थान हो जाता वहां जन्म लेते ही। तो विग्रह गति में कौन सा गुणस्थान रहेगा? वही रहेगा 11वां मरण, जिस गुणस्थान में मरण किया। 11, 10, 9, 8। दीदी उपशांत कषाय का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त, ये तो लिखा आप। दीदी पेपर है, दीदी 13 तारीख को पेपर है हमारा। हाँ, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। ये लिखा, इस गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ ठीक है। दीदी, हाँ अंतर्मुहूर्त। गाथा नंबर 62। निशेष क्षीण मोहो फलिहा मल भाएनुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भण्णदी निगंथो वियरायेहि। चलिए, किसकी बारी? किरण दीदी। से क्षीण मोहो फलुहा लावण्य उदय विभो
क्षीणकमो भणदीर्घग्रंथो वीराय हिम। जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से, निशेष यानी सर्वथा, क्षीण यानी क्षीण हो जाने से, किसका मोह, मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से, फलिहा मल भायन उदय समचित्तो, फलिहा मतलब स्फटिक के, अमल यानी निर्मल, भायन यानी पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है ना। जिस निर्ग्रंथ का चित्त, समचित्तो यानी चित्त, मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है। ये स्फटिक का पात्र दिखाया था ना अभी, ये इसमें रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, नीचे सब कर्म छुप गए हैं, दब गए हैं। उसको वीतराग देव ने वीराएहिम यानी वीतराग देव ने क्या कहा है, क्षीण कसाय नामक 12वां गुणस्थान वर्ती कहा है। क्षीण कसाओ भण्णदी निग्रंथो वीराए, निर्ग्रंथ, जिस निर्ग्रंथ का चित्त, यहाँ पर ये निर्ग्रंथ इनके लिए लेना जो मुनि महाराज उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, उसको वीतराग देव ने छिड़कसाय नाम का 12वां गुणस्थान कहा है। तो निमित्त क्या बना? यहाँ भाजन लिखा है दीदी, वो भाजन है ना, भाजन पात्र, भाजन को भाजन पात्र है ना। हाँ, भायन यानी भाजन, प्राकृत में भायन कहते हैं। निमित्त क्या बना क्षीण कसाय गुण स्थान के लिए? मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय है ना, वहां पर उपशम था मोहिनी कर्म का 11वें में, यहाँ पर क्या है, सर्वथा क्षय है। और परिणाम कैसे होते हैं? अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणाम। उदाहरण क्या दिया? स्फटिक मणि के पात्र में रखा निर्मल जल। इस गुण स्थान के अंत में क्या होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का नाश हो जाता है। और इसमें मात्र साता वेदनी का इरियापथ आश्रय होता है। इस गुण स्थान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। और 11वें गुण स्थान में कौन से कर्म का इरियापथ आश्रय बताया था? इसमें भी सातवीं वेदनी का। हाँ बिल्कुल ठीक, उसमें भी साता वेदनी का ही होता है ना। अब चलिए गाथा नंबर 63-64 जुम्मम युगल है। केवल नान दिवायर किरण कला वपनासी अण्णाणो नव केवल लदुग्गम सुजनीय परम अवय एसो असहाय नान दंसन सहियो इदि केवली हुजोगेण जुत्तोति सजोगी जिनो अनाये निहरा नारी से उत्तो अनाये निह नारी से उत्तो पारुल। बोलो। केवल नान दिवायर किरण नासियन्नानो नव के केवल लतुगम सुजनी य परमभव एसो असहाय नाम दंसन सहियो इदि केवली हुजोगेण जुत्तोति सजोगी जिनो अनायने नारसे उत्र से उत्तो। तो केवल नान दिवायर यानी केवल ज्ञान रूपी, दिवाकर यानी सूर्य। तो जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से किरण कलावपनासी अन्नानो क्या किया है? शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से, कैसी किरण है वो? अविभाग प्रतिच्छेद रूप, शिष्यों के अज्ञान अंधकार को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। नव केवल लब्धुगम, और जिसको नव केवल लब्धियों के प्रकट होने से परमप्प वव एसो परमात्मा यह संज्ञा प्राप्त हो गई है। कौन सी है नव केवल लब्धि?
छायिक सम्यक्त्व, हाँ। चारित्र, चारित्र, छायिक चारित्र, और ज्ञान और दर्शन, और फिर दान, लाभ, भोग, भोग, उपभोग भोग और और वीर। वीर। ठीक है। तो और अंतराय की और चार। इस कारण से इनको परमात्मा संज्ञा प्राप्त हो गई है। असहाय नान दंसन, और वह इंद्रिय आलोक की अपेक्षा न रखने वाले, असहाय मतलब किसी की सहायता नहीं रख लेते हैं, ऐसे नान दंसन यानी ज्ञान और दर्शन से युक्त होने के कारण केवली केवली कहलाते हैं। और जोगेण योग से युक्त रहने के कारण सयोगी हैं। जोगेण जुत्तोति सजोगी जिनो, योग से सहित होने के कारण सयोगी जिन हैं। अनाई निहनारी से उत्तो, और घाती कर्मों से रहित होने के कारण जिनो यानी जिन कहा गया है। ऐसा अनाई निहन यानी अनादि निधन, आर्य से यानी आर्ष आगम में, उत्तो यानी कहा गया है। क्या बताया यहाँ पर? परमार्थ रूप संपदा और स्वार्थ रूप संपदा। सूर्य की किरणों के समूह समान केवल ज्ञान के द्वारा दिव्य ध्वनि से पदार्थ प्रकाशित कर इन्होंने क्या किया है? केवली भगवान ने शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है। और नव केवल, ये तो उनकी अपनी संपदा है, स्वार्थ रूप संपदा। नव केवल लब्धि सहित होने से वो क्या है? परमात्मा है। और वो लब्धियां हैं छायिक सम्यक, तो छायिक चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब सयोग केवली जिन, योग सहित होने से सयोग। केवली क्यों कहा? पर की सहायता रहित, असहाय ज्ञान दर्शन होने से। और जिन यानी घाती कर्मों का समूल नाश करने से। दीदी तत्वार्थ सूत्र का वो सूत्र बैठता है ना 12वें गुणस्थान को, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात केवलम, है ना? बैठता है। हाँ, यही वाला तो 4 शब्द से अंतराय के बाद। सीले सिम संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम्मरय विप्पमुक्को गए जोगो केवली होदी। मनीषा। सीलेसि संपत्तो निरुद्धनिःशेष आसवो जीवो कम्मरय विप्पमुक्को गए जोगो केवली होदी। देखो यहाँ पर सिम बोलते हैं, क्योंकि अपन सिम नहीं बोलेंगे ना तो छंद भंग हो रहा है। सीले सिम संपत्तो, यहाँ पर सीलेसी बोलेंगे तो अधूरा हो जाएगा। सीलेसी संपत्तो, है ना? माँ ले सकते हैं ऐसी जगह। आखिरी में आया तो नहीं उच्चारण करना है ना? आखिरी में भी कई जगह लेते हैं और बीच में भी कहीं कहीं लेते हैं। जो सीलेसिम संपत्तो, जो 18,000 शील के भेदों के स्वामी हैं, संपत्तो, जिनके निरुद्ध निःशेष आसवो, कर्मों के आने का द्वार रूप आश्रय सर्वथा बंद हो गया है, तथा सत्व और उदय रूप अवस्था को प्राप्त कम्मरय यानी कर्म रूप रज की सर्वथा निर्जरा होने से कर्मों से सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख हैं। उन योग रहित केवली को 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली कहते हैं। क्या कहा? 18,000 शील के भेदों के स्वामी हो गए हैं ये हैं 14वें गुण स्थानवर्ती, और सर्व आश्रयों के निरोधक हैं, सत्व और उदय प्राप्त कर्मरज से मुक्त होने के सम्मुख हैं। ऐसे योग रहित केवली भगवान 14वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। चलिए, अब किसकी बारी है पढ़ने की? कौन पढ़ेगा? सरोज भाभी। ठीक दीदी है, मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा? दीदी सरोज जैन। पृथ्वीपुर। हाँ, ठीक है। सरोज भाभी के बाद किताब नहीं पढ़ पाएगी आप जो पढ़ाती हो जिससे। सरोज भाभी के बाद पढ़ लेना तुम, ठीक है? दीदी बताया था ना, कल नहीं थी तुम? कल कौन सी में पढ़नी है? आप एड्रेस बता देना, हम लोग मंगा लेंगे दीदी। नंबर दे देंगे तो नंबर से फोन करके नंबर दे देना, ग्रुप में नंबर मैसेज कर देना। ग्रुप में डाल देंगे। हाँ हाँ। सम्मतुपत्ति सावय विरदे अनंत कम मन से दंसन मोह खवगे कसाय उवसामगे या उवसंते खवगे यखीण मोहे जिने सुदव्वा असंख्य गुण दकमा
तब विवरिया काला संखेज गुण कमा होती। ऐसा करो, 2 सरोज हैं तो एक सरोज एक गाथा पढ़ लें, दूसरी सरोज दूसरी गाथा। ठीक है? ठीक है दीदी, पहले मैं पढ़ रही प्रतिपुर से। हाँ पढ़ो। सम्मतोपति सावय दुर्दे अनंत कम्मन से दंसण मोहक बगे कसायो सामगे यौ संते। हाँ, पहले शब्द को ऐसे बोलेंगे, सम्मतुपत्ति। ये थोड़ा अच्छा, सम्मतुपत्ति है, तुपत्ति है, तुपत्ति डबल पा है ना। हाँ, सम्मतुपत्ति है। हाँ, सम्मतुपत्ति। सावय दुर्दे अनंत कम्मन से दंसण मोहक वगे कसाय सामगे। दंसण मोहक खवगे, दंसण मोहक का तक लेना, फिर खवगे। दंसण मोहक खवगे, वगे खवगे, खवगे, वगे नहीं, खवगे। अबगे, अच्छा, दंसण मोहक अबगे। खाओगे। पढ़िए सरोज कसाय भाभी आप। सामगे या उपसंते। सरोज भाभी बोल रही क्या? नहीं बोल रही हो तो तुम ही बोल लो अगली गाथा। सरोज, पृथ्वी। अबगे या कीड़ मोहे गणेशु दब्बा असंख्य गुणद गमा तिब्बरी तब बरिया काला संखेज गुण कम्मा होती। गुण कमा। ठीक है। सम्मतुपत्ति अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त की उत्पत्ति किसको होती है? होने वाली है सातिशय मिथ्या दृष्टि, है ना। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की बात चल रही है। और सम्यक दृष्टि सावय, फिर बाद में क्या लेना? श्रावक। सम्यक उत्पत्ति अर्थात उससे लिया सातिशय मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। ठीक है। और सावा यानी श्रावक, और विरत, विरदे यानी विरत। अनंत कम्मन से यानी अनंतानुबंधी कर्म का विसंयोजन करने वाला। दंसन मोहक खवगे, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने वाला। और कषाय उपसामगे, कषायों का उपशम करने वाले। 8, 9, 10वें गुण स्थानवर्ती। और उपसंते उपशांत कषायों का उपशांत कषाय, उपसंते यानी उपशांत कषाय। और खवगे यानी कषायों का छपन करने वाले। 8, 9, 10वें गुण स्थानवर्ती। और जिनेशु और क्षीण मोह, क्षीण मोह पहले ये लेना, खवगे के बाद क्षीण मोह, क्षीण मोह। जिनेशु यानी सहयोगी और अयोगी दोनों प्रकार के जिन। इन 11 स्थानों में द्रव्य की अपेक्षा, दव्वा यानी द्रव्य की अपेक्षा, कर्मों की निर्जरा क्रम से असंख्य गुणित कमा, असंख्यात गुणी अधिक अधिक होती जाती है। और उसका काल तब विवरिया, इससे विपरीत है। मतलब क्रम से उत्तरोत्तर संख्यात गुणा हीन है। संखेज गुण कमा होती। चलो ये अपन ने पढ़े। दीदी ये तत्वार्थ सूत्र का ही सूत्र है ना दीदी? हाँ, ये दिखा रहे ना यहाँ। इसका निर्जरा का क्रम है ना। हाँ, सम्यक दृष्टि श्रावक कविरतानंत वियोजक वो वाला सूत्र। ये दिखा। हाँ, पहला कौन सा है? सातिशय मिथ्या दृष्टि, है ना। सातिशय मिथ्या दृष्टि, तो इससे क्या लिया? सम्यक दृष्टि। प्रथमोपसम सम्यक की उत्पत्ति के समय, कर्ण लब्धि के अंतिम समय में वर्तमान जीव जो है वो पहले नंबर में लेना, सातिशय मिथ्या दृष्टि। फिर सम्यक दृष्टि को, मतलब इसको गिनती नहीं की है, इसको अलग से दे दिया। फिर पहले नंबर में रखा सम्यक दृष्टि। इसका स्वरूप क्या है? अव्रती श्रावक है। और दूसरा लिया श्रावक, इसका स्वरूप क्या कहा? व्रती श्रावक, है ना। इसको भी श्रावक कह दिया सम्यक दृष्टि को, लेकिन अव्रती कह दिया। और तीसरे नंबर में कौन है? वीरत, यानी 6ठे गुणस्थानवर्ती और 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज। चौथे नंबर में अनंतानुबंधी वियोजक, मतलब अनंतानुबंधी को इन्होंने क्या किया है? अप्रत्यख्याना वर्ण आदि रूप विसंयोजित कर दिया है। तो ये कौन से गुणस्थान से कौन से तक है? चौथे से 7वें तक। फिर 5वें नंबर में क्या लिया? दर्शन मोह छपक। ये क्या करते हैं? दर्शन मोहिनी का क्षय करते हैं। तो इनके गुण स्थान कौन से हैं? वही 4 से 7। फिर 6ठे नंबर में किसको लिया? उपशामक। तो ये क्या करते हैं? चारित्र मोहिनी की उपशमना करते हैं, उपशमन करते हैं। इनके गुण स्थान 8 से 10, है ना। वैसे तो 11 है, श्रेणी वाला तो 11 है, लेकिन उपशमक को 8, 9, 10 कहा है। फिर उपशांत कसाय
वाला है 7वें नंबर में। ये क्या करते हैं, चारित्र मोह को उपशमित करते हैं। ये 11वें गुण स्थान को इसमें अलग से लिया है ना, 3 गुण स्थान फिर 11वां, तो उपशामक आ गया और उपशांत कषाय आ गया। फिर छपक किसे कहा, चारित्र मोहिनी को क्षय करने वाला, तो इनके भी 3 गुण स्थान है छपक के। कौन कौन से, 8, 9, 10। 8, 9, 10 और 12। 12 नहीं है, वही तो बता रहे हैं। 12 को अलग लिया, 12 को हाँ, अलग लिया। इसीलिए यहाँ पर नहीं लिया है ना। फिर 9वें नंबर में क्षीण मोह है, तो ये 12वें गुण स्थान वाले हो गए, चारित्र मोह के क्षय करने वाले। फिर 10वें गुण स्थान में स्वस्थान, घातीय कर्मों का क्षय करने के बाद स्वस्थान सहयोगी जिन है ना, योग सहित, ये 13वें गुण स्थान वाले हैं। और 11वें नंबर पे किसको लिया, समुद्घात अवस्था को प्राप्त सहयोग केवली जिन, ये 13वें गुण स्थान वाले। दीदी जिन का अर्थ क्या आएगा, दीदी जिन का अर्थ क्या हुआ, जिन का अर्थ, जिन जिन का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वो जिन कहलाता है। और जिनम अस्य देवता इति जैनम, जिन ही जिनके देवता है वो जैन कहलाते हैं। अपन लोग, अपन ने अभी इंद्रियों को नहीं जीता, इसलिए अपन जिन नहीं है। दीदी वंदना, आपके सामने दीदी नाम लिखा आ रहा था, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। और किस किस को नहीं दिख रहा हमारा चेहरा, दिख रहा है। लोगों को सबको दिख रहा दीदी यहाँ। हाँ सबको दिख रहा है। नाम दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। वो अलग अलग मोबाइल में प्रॉब्लम रहती, तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम। चलो किसी ने कुछ बोला स्क्रीन अभी, ज्यादा बड़ी कर रखी होगी दीदी, तो पे चढ़ा गया होगा। दीदी आती हो गया, पता नहीं क्यों। दीदी हम ये पूछ रहे, पूछो। श्री जीव कांड जी ग्रंथ जी कौन से अनुयोग का कहलाएगा, कोई इसको कर्णानि योग बोल रहा, कोई द्रव्यानि योग बोल रहा। अपन कर्णानि योगी मानते हैं, क्योंकि ये सब कर्णानि योग के ग्रंथ है। जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार, छपनासार, बहुत एक मत के अनुसार द्रव्यानि योग में डाला है, लेकिन हम लोग कर्णानि योगी मानते हैं। सिद्धांत ग्रंथ में मानते, इसलिए अपन अष्टमी चतुर्दशी नहीं पढ़ते हैं। संख्यात का प्रमाण, अब देखो उदाहरण दे रहे हैं। संख्यात का प्रमाण माना 2 और असंख्यात का प्रमाण माना 5। तो मान लीजिए निरवजरा हेतु द्रव्य लिया पहले नंबर में 10,000, तो इसको बांटना है कितने में, 2096 में बांटना है 10,000। तो एक को सिर्फ 5 ही प्राप्त होगा, है ना। दीदी कहीं से आवाज आ रही किसी का, म्यूट। हाँ देखते हैं हम, जहाँ से आ रही है भी कर देते हैं, अभी हमको दिख जाएगा। फिर दूसरे नंबर में 50,000 द्रव्य है, 50,000, 10 की जगह 5 का गुणा किया संख्यात का, तो 50,000 हो गया। तो ये इसका बांटने योग्य आयाम कितना है, 1024 लोगों को बांटना है, इसका आधा। तो ये एक एक को कितना मिलेगा, 50-50 मिलेगा। फिर इसमें फिर से 5 का गुणा किया, है ना, असंख्यात गुणित क्रम से बढ़ रहा है द्रव्य, तो कितना हो गया, ये 2,50,000 हो गया। अब ये घट गया, ये घटता जा रहा है संख्यात गुणित क्रम से, है ना, संख्यात गुणित क्रम से काल घटता जा रहा है। तो 1024 का आधा कितना हो गया, 512। तो ये 512 लोगों में बटेगा, इतना द्रव्य ज्यादा हो गया, संख्या कम हो गई जिसमें बांटना है, तो 500 मिल जाएगा। फिर 12,50,000 हो गया, 5 का गुणा किया तो 2.5 लाख में, है ना। तो अब 512 का आधा करो, 2 का भाग दे दो संख्या का, 256 बचा। 256 लोगों को बांटेंगे तो 5,000 मिलेगा। फिर इसमें 5 का गुणा किया तो 62,50,000 हो गया। अब इस बांटना जिनमें है वो 128 हो गए, तो 50,000 मिल जाएगा। तो प्रति स्थान में अपन ने क्या देखा, द्रव्य तो असंख्यात गुणा बढ़ा है, ये है ना, असंख्यात का प्रमाण 5 माना है, और गुण श्रेणी आयाम का काल जो है वो संख्यात गुणाहीन होता चला गया। तो 2096 से 128 बचा, 2 का भाग देते चले गए अपन, संख्यात माना है 2, तो आधा आधा होता गया। इस प्रकार से ये अभी आया समझ में, दीदी समझ में आया। यहाँ पे बताया था ना, और उसका काल, तो कर्मों की निर्जरा क्रम से असंख्यात गुणी अधिक होती जा रही है, और उसका काल इससे विपरीत है, क्रम से संख्यात गुणा, मतलब कम समय में ज्यादा निर्जरा कर रहा है जीव। ये जितना सम्यक दृष्टि करता है उससे कम समय में श्रावक उससे कई गुनी निर्जरा कर लेता है, और जितनी निर्जरा श्रावक करता है एक समय में, उससे कई गुनी निर्जरा मुनि महाराज एक समय में कर लेते हैं, है ना। उससे कम, उससे आधे समय में, ये मतलब 48 मिनट में करेंगे तो ये 24 मिनट में कर लेंगे,
और ये जितनी 24 मिनट में कर रहे हैं, ये 12 मिनट में अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले उससे कई गुणी निर्जरा कर लेंगे, असंख्यात गुणी निर्जरा कर लेंगे। फिर ये 12 मिनट में जितनी कर रहे हैं, 6 मिनट में दर्शन मोहिनी का 6 करने वाले उससे असंख्यात गुणी कर लेंगे। फिर ये 6 मिनट में जितनी कर रहे हैं कषायों का उपशम करने वाले, उपशम श्रेणी वाले, उससे असंख्यात गुणी और उपशम श्रेणी में कर लेंगे। इस प्रकार से सब में काल आधा आधा करते जाना, कम समय में ज्यादा निर्जरा, काल घटेगा और निर्जरा निर्जरा का द्रव्य बढ़ेगा। चलो एक गाथा और हो सकती है अपनी, 2 गाथा अब हम पढ़ लेंगे दीदी। हाँ अब हम पढ़ लेंगे। अच्छा हाँ ठीक है। अब इसमें अपनी गाथा के बाद लंबा विषय चलेगा, पूरा ही होने वाला है, शायद नहीं हो पाएगा आज, नहीं हो पाएगा। पीडीएफ पूरी है ना? ये पीडीएफ पूरी हो जाएगी आज, कल नहीं खोलेंगे। 8वीं कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा 8 गुणा किद किच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा सदशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने आयो यविशेषी ईसर मंडली दंसन विदुष नट्ठम कयम एदम। पढ़ो सरोज भाभी। 8वीं कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा 8 गुणा किद किच्चा लोयग्निवासिनो सिद्धा सदशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो ने आयो यवेशेषी ईशर मंडली दंसन विदुषणठम कयम एदम। विदुष तक ले फिर नट्ठम अलग, विदुष नट्ठम, बाकी पूरा सही पढ़ा। विदुष दीदी नट्ठम। पहली जो गाथा है ना सिद्ध भक्ति में आई है विदुषणठम कयम एदम। फिर से पढ़ ले दीदी। नहीं ठीक है, ठीक है, हो गया। जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों से रहित है, 8वीं कम्म वेला अनंत सुख रूपी अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय है, सीधी भूदा यानी शांतिमय है, और नवीन कर्मबंध को कारणभूत मिथ्या दर्शन आदि भाव कर्म रूपी अंजन से रहित हैं, तो निरंजन है। सम्यक ज्ञान दर्शन वीर्य अव्याभाद अवगाहन सूक्ष्मत्व अगुर लघु, ये 8 मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं वे किद किच्चा यानी कृत्य हैं, ठीक है, और निश्चय यानी नित्य हैं। लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, उनको सिद्ध कहते हैं। वो सदशिव शंखो मक्कड़ी, सदाशिव सांख्य मस्करी बौद्ध न्यायिक और वैशेषिक, कर्तृत्ववादी ईश्वर को कर्ता मानने वाले मंडली, इनके मतों का निराकरण करने के लिए ये विशेषण दिए हैं। क्या ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित क्यों कहा? क्योंकि सदाशिव नाम का जो मत है वो कहता है जीव सदा कर्म से रहित है, बंधता ही नहीं, मुक्ति होने पर ही कर्म से रहित होता है। ये हमने उनको बता दिया, हमेशा से कर्म से रहित नहीं है। फिर ये मीमांसक क्या कहते हैं? जीव की मुक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? कर्म रहित होने पर मुक्ति हो जाती है। सांख्य मत क्या कहता है? जीव को मुक्ति में सुख नहीं मिलता है, सर्व दुखों का अभाव कर जीव ही मुक्ति में सुखी होता है, हम लोग ये कहते हैं। मस्करी और सन्यासी क्या कहते हैं? जीव मुक्ति होने पर संसार में फिर से आ जाते हैं। लेकिन जैनागम क्या कहता है? भाव कर्म के अभाव में नवीन द्रव्य कर्म नहीं होते, उनके अभाव में संसार नहीं होता। तो सिद्धों के विशेषण और 8 मतों का खंडन। नित्यवादी, नित्य कहने से क्या हुआ? किस मत का खंडन हुआ? बौद्ध मत का खंडन हुआ। वो कहता है जीव क्षणिक है, और हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थ पर्याय का उत्पाद व्यय परंतु द्रव्य रूप से सदा नित्य है ना? उत्पाद व्यय भी होता है और नित्य भी, ध्रुव भी है। 8 गुणों से सहित कहने से विशेषण दिया। तो नैयायिक वैशेषिक क्या कहते हैं? जीव को मुक्ति में बुद्धि आदि गुणों का विनाश होता है, बुद्धि आदि नवानाम गुणानाम उच्छेदा मुक्ति, ऐसा कहते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं ऐसा नहीं है, गुणों का नाश नहीं होता बल्कि अनंत अनंत गुण प्रकट होते हैं। फिर कृतकृत्य, कुछ करना शेष नहीं है, हम लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं? नहीं, ईश्वर सृष्टि बनाता है ना? ईश्वर सृष्टिवादी कहते हैं। तो सकल कर्म नाश होने पर कुछ करना शेष नहीं रहता, हम लोग के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। और मंडली क्या कहता है? जीव सदा ऊपर को गमन करता है, कभी ठहरता ही नहीं,
लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया है, लोक के आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से तनुवात वलय में स्थित हो जाता है। तो विग्रह गति में, अच्छा ये अलग से दिया है गाथा से हटके, विग्रह गति में कौन से गुण स्थान होते हैं? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा। और कौन से गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती? तीसरे में नहीं होती, 12वें में नहीं होती और 13वें में नहीं होती। और छपक श्रेणी के किसी भी गुण स्थान में मरण नहीं होता है ना। और 11वें में होता है पर 12वें में 13वें में नहीं होता। हाँ, उपशम श्रेणी के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता। संसार में पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 13वां इन गुण स्थानों में जीव हमेशा बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। 12वां, 13वां, 14वां एवं छपक श्रेणी का 8वां, 9वां और 10वां ये गुण स्थान अप्रतिपाती है, मतलब इनसे कोई नीचे नहीं गिरता है, गिरना नहीं है। हाँ, जिसके नरक, त्रियंच और अगली मनुष्य आयु की सत्ता हो वे जीव अविरत सम्यक से ऊपर के गुण स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। चौथे से ऊपर नहीं जाएंगे। नरक गति बांध ली, त्रियंच गति बांध ली या मनुष्य आयु बांध ली तो। अब गुण स्थानों में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गमन आगमन। जैसे 13 से कहाँ जा सकता है? 14 में जा सकता है। 12 से कहाँ जा सकता है? 13वें में जा सकता है और 13 से 14वें में जा सकता है। 10वें से कहाँ जा सकता है? 12 में भी जा सकता है, 12वें से 13वें में। फिर 10वें से कहाँ जा सकता है? 11वें में जा सकता है और 11वें से 10 में आ सकता है, 4 तक आ सकता है, चौथे तक। तो ये अपन कल देखेंगे। आज अपना समय हो गया है, इसको अच्छे से समझ करके हमेशा याद रखना है, गति और आगति कहलाती है। आज यहीं तक रखते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब गुण कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भाव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।